सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 10 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी किसे 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो 2020 का शांति पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अच्छा, यहां से आपको एक और प्रश्न याद रखना है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा रोम, इटली में। तो अभी तक हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मेडिसिन और साहित्य के क्षेत्र में किन किन को 2020 का नोबेल पुरस्कार मिलेगा ये पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। फिजिक्स के क्षेत्र में मिलेगा रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजेल को और एंड्रिया गेज को। केमिस्ट्री में इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को मिलेगा। मेडिसिन में हार्वी ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को मिलेगा। और कल हमने पढ़ा साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में किसको मिलेगा? लुइस ग्लूक को मिलेगा। और आज हमने देखा शांति यानी कि नोबेल पीस प्राइज मिलेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है अभी जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा बिशर अल खसावने को। तो अभी जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला सेकंड, उन्होंने अपने नीति सलाहकार बिशर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये नाम आप ध्यान रखना, जॉर्डन के अब नए प्रधानमंत्री है कौन? बिशर अल खसावने। बाकी योशिहिदे सुगा ये भी जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो शिंजो अबे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया हेल्थ इश्यूज के कारण। और शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ये भी कुवैत में नए प्रिंस बने हैं, ये हमने कल ही पढ़ा था। अब बात जॉर्डन की है तो ये रहा मैप में जॉर्डन। कैपिटल अम्मान है, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। और आपको याद होगा कुछ समय पहले जॉर्डन के अकाबा तट के पास लाल सागर में दुनिया के पहले पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा अमेजन इंडिया। तो अभी अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों को अमेजन पर ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा देने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है। अच्छा, IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो अब आप अमेजन पे पर फ्लाइट और बस के साथ साथ ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं। अमेजन की बात करेंगे 1994 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व डाक दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। तो हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य है लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना। सिंपल सा याद रखना है, वर्ल्ड पोस्ट डे हम मनाते हैं 9 अक्टूबर को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अक्टूबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए? 1 अक्टूबर को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे के रूप में मनाया। फिर 2 अक्टूबर आया, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया। और याद रखना 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक हम वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मना रहे हैं, जिसकी थीम है सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। 7 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते ही हैं और अब 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मना रहे हैं। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में किसे सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा नित्यानंद नायक को। तो ओडिया के प्रसिद्ध कवि है ये नित्यानंद नायक और इन्हीं को 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सिटिबे लाकू नाथिबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा।
और इस पुरस्कार में उन्हें 5 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। क्या नाम है? नित्यानंद नायक, उड़िया लेखक है ये। बाकी मार्गरेट एटवुड डेटोन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 जीता था इन्होंने। मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड इंपॉर्टेंट नाम है, 2020 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नाम की पुस्तक के लिए। और संजय सिंह गांधी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया, अगला साल जनवरी में मिलेगा इनको। और एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, डेविड एटनबर्ग का नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखो। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जीता था अभी इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा नीलेश शाह को। तो अभी नीलेश शाह को दोबारा से एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मतलब इससे पहले जो 2019 से लेके 2020 तक के लिए, यानी कि पिछले वित्त वर्ष के लिए ये इसके अध्यक्ष थे, और अब एक बार फिर से इनको इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इनके अलावा सौरभ नानावती को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। बाकी जे वेंकट रामू अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ बने। एम राजेश्वर राव आरबीआई के चौथे नंबर के डेप्यूटी गवर्नर बने। और सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। तो इस प्रश्न से नीलेश शाह का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज कुमार को। और आपको बता दूं, ये कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। और अभी इसके सीएमडी के रूप में मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का ये मिलेगा आपको नागपुर में। और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है वैसे? वो कोलकाता में है। बाकी उत्पल कुमार लोकसभा सचिव बने ये। अवीक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी। और जब भी सोमा मंडल का नाम मैं आपको बताता हूँ, एक और नाम आपको याद कराता हूँ, दिलीप ओमान का, ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो वो नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, अभी किसे नीदरलैंड में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार रावत को। तो प्रदीप कुमार रावत ये वैसे तो वर्तमान में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत है, लेकिन अभी इन्हीं को नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी कुछ नाम मैं आपको बताऊं तो तन्मय लाल अभी स्वीडन में भारतीय राजदूत बने थे। देवयानी उत्तम खोबरागड़े ये कंबोडिया में भारतीय राजदूत बने। और राजकुमार श्रीवास्तव ये क्रोएशिया में भारतीय राजदूत बने। अब बात नीदरलैंड की है तो ये रहा मैप में नीदरलैंड। कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है मार्क रूट। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश आपका यही है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड के हैग में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा द इंटरनेशनल कोर्ट का। उसके अलावा OPCW यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का हेडक्वार्टर भी आपको हैग नीदरलैंड में मिलेगा। उसके अलावा आपको याद होगा, दुनिया का पहला 13वां डेयरी फार्म ये भी शुरू हुआ था नीदरलैंड में। और कोरोना के कारण फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला देश आपका यही बना था, नीदरलैंड। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। किसने किया? मेघालय ने। तो ये रहा मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। और अभी इसके गवर्नर कौन बन गए? सत्यपाल मलिक। ये अभी तक आपको याद होगा गोवा के गवर्नर थे, लेकिन अब मेघालय के बन गए। तो फिर गोवा के गवर्नर कौन है?
तो याद रखना, जो आपके महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके पास ही गोवा का एडिशनल चार्जेस भी है। और मेघालय से भी आपको याद आता होगा, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में ही शुरू हुई है। अब इजराइल के साथ समझौता किया है, तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल यरूशलेम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आपको याद होगा, इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है, टैगोर स्ट्रीट। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बुंदेलखंड में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आंसर होगा पीयूष गोयल को। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान, उनका भी निधन हो गया। तो अब जो हमारे रेल और कॉरपोरेट मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्हीं को कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, वैसे मैं कई बार आपको उसका आंसर दे चुका हूँ। हरसिमरत कौर बादल, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आपको बताना है जो इनकी मिनिस्ट्री है वो अब कौन संभाल रहा है, मतलब इनकी मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है। तो ये मेरा प्रश्न है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और साथ में ये भी बताएं कि उनके पास खुद की कौन सी मिनिस्ट्री है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बिंबदार प्रधान को। तो अभी नेशनल राइट्स कमीशन के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में बिंबदार प्रधान को नियुक्त किया गया है। बाकी प्रदीप कुमार जोशी अभी यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे। विनी महाजन ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी। और हर्ष कुमार भनवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने थे ये। तो इस प्रश्न से बिंबदार प्रधान का नाम याद रखना, जो अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव बने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम नष्ट करने में सक्षम एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम है रुद्रम-1, इसका सफल परीक्षण किया है, जिसे वायुसेना सुखोई 30 MKI से लॉन्च कर सकते हैं। इसे डीआरडीओ ने बनाया है और ये भारत की पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या नाम है? रुद्रम-1। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। और हाँ, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में अपने एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।